को सदैव खुला हुआ रखें। महसूस करें कि बिल्कुल हल्कापन आ गया है। मन उस सर्वोच्च ताकत से जुड़ रहा है। उस अनंत ब्रह्मांड में जो शक्ति संचालित हो रही है, वही शक्ति ध्यान के माध्यम से मुझ में प्रवेश हो रही है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुभव करें। एक अदृश्य ताकत ध्यान के द्वारा मुझ में समा रही है। लंबी गहरी सांस लें। अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ लें। परम शक्ति का ध्यान उस परम ऊर्जा को धन्यवाद करें अपने इस जीवन के लिए और जीवन में प्राप्त हर चीज के लिए। और परम शक्ति से ये वादा करें कि जो भी जीवन शेष है, वो जीवन ध्यान की सेवा में लगाना है, क्योंकि सत्य की पहचान परम शक्ति ने करा दी है। लंबी गहरी श्वास दोनों हाथों को आपस में रब करें। ध्यान की उस परम ऊर्जा को हथेलियों के मध्य में महसूस करें। अपने मस्तिष्क पर और अपनी आंखों पर उस ऊर्जा को स्पर्श करें। 3 बार ये विचार अपने आप को दें, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मेरा तन और मेरा मन पूर्णतः स्वस्थ है। अब धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल के सीधा जल के ऊपर अपनी दृष्टि डालें और ये जल ध्यान से पूरी तरह चार्ज हो चुका है। ये जल आपके शरीर को निरोगी तथा ऊर्जावान बनाएगा। इस जल को ग्रहण करें।
ओम शांति। सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना मार्गदर्शन हम सभी को दें। ओम शांति। आप सब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, आप सबने ध्यान किया, आप सबको महसूसता भी हुई होगी, क्योंकि ध्यान की जो शक्ति है बिल्कुल अद्भुत शक्ति है। जब कोई चीज हम खाते हैं भोजन में, तो किस लिए, उसका पर्पज क्या होता है कि ताकत मिलेगी, है ना। कोई भी चीज खाते हैं तो क्यों करते हैं, भोजन करते हैं एनर्जी मिलेगी, है ना। तो हर चीज के पीछे जो रीजन होता है, जो हमारा इंटरेस्ट होता है, वो होता है कि उससे हमें शक्ति की प्राप्ति होगी, है ना, जिससे हमारा जीवन आगे बढ़े। वैसे ही ध्यान का जो उद्देश्य है वो है कि उस शक्ति की प्राप्ति करना जो हमें किसी भोजन से नहीं प्राप्त हो सकती है, यानी कि वो ब्रह्मांडिक ऊर्जा, है ना। क्योंकि जब हम उस ब्रह्मांडिक ऊर्जा को प्राप्त कर लेते हैं, तो बहुत सारी मन की जो समस्याएं हैं, है ना, मन में जो चल रहे उलझने हैं, वो स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। उसका कारण क्या है कि आपको वो ब्रह्मांडिक ऊर्जा, परम शक्ति की ऊर्जा, उस सर्वोच्च ताकत की ऊर्जा जो अनंत ब्रह्मांड को चला रही है, वो प्राप्त होने लगती है। यही कारण है कि ध्यान करने वाला व्यक्ति विलक्षण हो जाता है। वो साधारण नहीं रह जाता है, कहते हैं ना, विलक्षण प्रतिभा। इसलिए ध्यान की शक्ति को बहुत ही गंभीर होकर के बढ़ाते जाना है। जैसा कि हमने आपको पहले भी यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, आप सबको भी पता है कि जीवन का जो हमारा परम उद्देश्य है ना, व्यक्ति ढूंढता है आज कि जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए। देखिए, दुनिया में लोग बहुत भ्रमित हैं, क्योंकि वो छोटे-छोटे उद्देश्यों को करके थक चुके हैं और वो देख रहे हैं कि उससे वो प्राप्तियां नहीं हो रही हैं, जिस उद्देश्य से वो करते हैं लगभग। लेकिन ध्यान को अपने जीवन का परम उद्देश्य बनाना, ये सबसे बड़ी समझदारी है ना। समझदारी, सहमत हैं आप सभी इस बात से? जी। क्योंकि ध्यान तो अब आप सबको समझ में आ गया होगा कि ध्यान क्या है, ध्यान को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, और ध्यान अगर जैसे ही बढ़ता जाता है उससे हमें प्राप्तियां भी, जैसे कहते हैं ना कि ऑन द स्पॉट, मतलब तुरंत, उसमें कि कोई देर नहीं, एक सेकंड की देर नहीं, जैसे ही आप ध्यान कर रहे थे, आप करेंगे तुरंत आपको वो शक्ति प्राप्त हो जाती है। सो ध्यान की शक्ति की जो सत्यता है, वो सब भी आप सबको महसूस हो रही होगी। इसलिए मैं देख रहा हूँ आप सब कहीं न कहीं ध्यान में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, और ऐसे ही बढ़ाते जाना है। उसमें हमें आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कहते हैं कि ना, सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है ना? उसको सिद्ध करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो ध्यान की जो शक्ति है, वो स्वयं सिद्ध है। वो इतनी सत्य है, स्वयं सिद्ध है कि आप सबको खुद ही महसूस हो रही होगी। इसलिए ईमानदारी पूर्वक अपने जीवन की दिनचर्या को ऐसा सेट करें कि कम से कम 2 से 3 बार, एक बार शायद आप सबको क्लास भी कराई थी कि मॉर्निंग जब हम उठते हैं तब आप ध्यान ज़रूर करें। जैसे कि
मॉर्निंग 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे जो भी आपका समय हो, अगर उठते हैं और वही समय इवनिंग का भी रखें। जैसे कि मॉर्निंग आपने 4 बजे रखा और वही इवनिंग का समय रखें 4 बजे का। तो ये जो अगर इस वर्तुल पर आपने काम कर लिया, है ना? मॉर्निंग का 4 ओ क्लॉक और इवनिंग का 4 ओ क्लॉक, बस आप खुद ही खुद अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ आप सबको भी करनी है, ये जो चीज़ थोड़ी नई हमने बताई है, हालाँकि इसके पहले हम बता चुके हैं आपको कि मॉर्निंग का ध्यान जो अभी तो 10:30 का जो होता है, तो होता है, ये तो सेशन है हम सबका, इसमें तो आप प्रैक्टिस करते हैं, नई-नई चीज़ें जानते हैं। लेकिन अपना जो पर्सनल ध्यान आपका आपको रखना है, वो मॉर्निंग 3 से 5 के बीच का कोई टाइम आप सेलेक्ट कर सकते हैं। साढ़े 4 बजे, 5 बजे या फिर 3 बजे, साढ़े 3 बजे। आप कम से कम 20 से 25 मिनट तक ध्यान कर सकते हैं और वही समय इवनिंग का रखिए 4 से साढ़े 4 या 4 बजे या 5 बजे। फिर देखिए आपको कहीं न कहीं से इतना कनेक्टिविटी दिखेगी अपने अंदर, कंटिन्यूटी मिल जाएगी, जो आप सबको परमानंद की महसूसता होगी। ठीक है? आशा करता हूँ आप सब इन गहन बातों को, ध्यान की बहुत ही रहस्यमयी बातों को समझे होंगे, जाने होंगे और आगे भी ध्यान की इन चीज़ों को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे और अनुभव करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। आज जो आपने वर्चुअल टाइम की बात की, मॉर्निंग में जैसे कि अगर हम 4 बजे ध्यान करें, तो शाम को भी वही कोशिश करें कि उसी समय हम अपना ध्यान का समय बनाएँ। तो सभी लोग अपना एक टाइम फिक्स कर लीजिए, जो भी आपका मॉर्निंग का समय है, उसी के अकॉर्डिंग शाम को भी अपने ध्यान के समय को निर्धारित कीजिए, ताकि ध्यान का जो प्रभाव है या ध्यान का जो लाभ है, वो आपको मिलना प्रारंभ हो जाए। इसी के साथ हम इस सेशन को एंड करेंगे। अगर आप लोगों में से किसी का कभी भी कोई प्रश्न है, तो आप निश्चिंत भाव के साथ अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं इस सेशन में। यदि दिन में कोई बात याद आती है, कभी अचानक से प्रश्न याद आता है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे अपना प्रश्न लिखकर मैसेज भी कर सकते हैं। लंबी गहरी श्वास लेंगे, उस परम शक्ति से स्वयं को जोड़ लें। अपने मन में सिर्फ और सिर्फ परम शक्ति का ध्यान। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 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 ओम शांति।